किस्मत की हवा कभी नरम तो कभी गरम। कुछ महीनों पहले ये गीत आपने कहीं ना कहीं या किसी न किसी के मुंह से सुना ही होगा। आज के दौर के लोकप्रिय एक्टर पंकज त्रिपाठी जब लूडो फिल्म में इस गीत को गुनगुनाते हुए नजर आते हैं तो उनके फैंस के होठों पर एक मुस्कान तैर जाती है। लेकिन हकीकत में ये गाना साल 1951 में जिस एक्टर पर फिल्माया गया था उसे देखकर तो आज के दौर के सिने प्रेमियों के चेहरे पर जो चमक आती है वो भी देखने लायक होती है। किस्सा टीवी आज आपको भगवान दादा की जिंदगी का किस्सा सुनाएगा। कैसे बेतहाशा गरीबी में पैदा हुए भगवान दादा फिल्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम बने और फिर किन वजहों के चलते फिर से भगवान दादा फर्श से अर्श पर आ गिरे। ये सारी कहानी आज हम और आप जानेंगे। 1 अगस्त सन 1913 को भगवान दादा का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ था। इनका पूरा नाम था भगवान आबाजी पालव। इनके पिता एक टेक्सटाइल मिल में वर्कर थे। परिवार संग भगवान दादा के पिता मुंबई के दादर में एक चोल में रहते थे। कम उम्र से ही भगवान दादा को फिल्मों से लगाव होने लगा था और फिल्मों से उनका ये लगाव कब जुनून बन गया उन्हें पता ही नहीं चला। भगवान दादा चौथी क्लास में ही थे जब इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और मजदूरी करना शुरू कर दिया। हालांकि अब तक इन्होंने फिल्मों में काम करने का ख्वाब देखना भी शुरू कर दिया था। ये वो दौर था जब भारत में मूक फिल्में बनती थी। किसी तरह भगवान दादा को मूक फिल्मों में एज एन एक्टर और एज एन असिस्टेंट काम करने का मौका मिल गया। बस फिर क्या था, अपनी लगन से जल्दी ही भगवान दादा उस जमाने की फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन गए। कम ही लोग इस बात से वाकिफ हैं कि भगवान दादा को पहलवानी का बड़ा शौक था। वो खुद भी पहलवानी किया करते थे और पहलवानी के मुकाबलों में बड़ी दिलचस्पी रखते थे। उनके इसी शौक ने उन्हें पहली दफ़ा फिल्म क्रिमिनल में एक्टिंग करने का मौका दिलाया था। भगवान दादा ही हिंदी फिल्मों के पहले एक्शन हीरो भी थे। फिल्मों में मुक्कों से लड़ाई वाले दृश्यों की शुरुआत उन्होंने ही की थी। भगवान दादा उस जमाने के हॉलीवुड स्टार डगलस फेयरबैंक्स के बहुत बड़े फैन थे। उन्हीं से प्रभावित होकर ही भगवान दादा अपने सभी स्टंट्स खुद परफॉर्म किया करते थे। भगवान दादा के स्टंट्स इतने रियल होते थे कि राज कपूर तो उन्हें देसी डगलस कहकर पुकारा करते थे। एक्टिंग के साथ साथ भगवान दादा ने फिल्म मेकिंग भी सीखी थी। यही वजह है कि वे बहुत कम बजट की स्टंट फिल्में बनाते थे। उन फिल्मों का डायरेक्शन भी वे खुद ही करते थे और उनमें एक्टिंग भी खुद ही किया करते थे। उस जमाने के मजदूर तबके के बीच वो फिल्में बहुत पसंद की जाती थी। वक्त बदला और बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। भगवान दादा ने भी अपनी पहली बोलती फिल्म हिम्मते मर्दा बनाई। दिग्गज वैम्प ललिता पवार इस फिल्म में लीड हीरोइन थी। फिल्म के एक सीन में भगवान दादा को ललिता पवार को थप्पड़ मारना था, लेकिन भूलवश उन्होंने ललिता पवार के बाएं गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मार दिया कि वो बुरी तरह चोटिल हो गई। ललिता पवार को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उनका चेहरा पैरालाइज हो गया। बाईं आंख की एक नस फट गई और 3 साल तक इलाज कराने के बाद भी उनकी वो आंख कभी ठीक ना हो सकी। भगवान दादा को उम्र भर इस घटना पर अफसोस रहा। हालांकि ललिता पवार ज़रूर मजाक में ये कहती थी कि भगवान दादा की वजह से वो इतनी मशहूर वैम्प बनी। ये भगवान दादा ही थे जिन्होंने भारत की पहली हॉरर फिल्म बनाई थी जिसका नाम था भेदी बंगला। इसी फिल्म के बाद राज कपूर से भगवान दादा की दोस्ती हो गई थी और फिर राज कपूर ने ही इन्हें सलाह दी कि अब तुम्हें कोई सोशल फिल्म बनानी चाहिए। इसके बाद भगवान दादा ने बनाई अलबेला जिसमें इनकी हीरोइन थी गीता बाली। ये एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म के गाने आज तक लोग शौक से सुनते हैं और गुनगुनाते हैं। भगवान दादा ने ये फिल्म अपने दोस्तों से पैसा उधार लेकर बनाई थी और फिर जब इस फिल्म को कामयाबी मिली तो भगवान दादा पर दौलत की बरसात हो गई। दादर की चोल से निकलकर उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए मुंबई के चैम्बूर में एक बंगला खरीद लिया। हर दिन इस्तेमाल करने के लिए 7 अलग अलग कारें खरीद ली।
भगवान दादा का रहन सहन एकदम से शाही हो गया। लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते थे। भगवान दादा को शेवरले कारों से इतना ज़्यादा प्यार था कि न सिर्फ कारों के उनके बेड़े में 2 शेवरले कारें थी, बल्कि शेवरले नाम की एक फिल्म में तो उन्होंने काम भी किया था। चेंबूर में ही इन्होंने आशा स्टूडियोज़ के नाम से अपना खुद का एक फिल्म स्टूडियो भी शुरू किया था। लेकिन वक्त का फेर देखिए, एक दौर ऐसा भी आया जब 25 कमरों वाला इनका बंगला भी बिक गया, कारों का इनका पूरा बेड़ा भी बिक गया और इनका आशा स्टूडियो भी बिक गया। साल 1941 में भगवान दादा ने एक तमिल फिल्म भी डायरेक्ट की थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसमें लीड रोल में कोई इंसान नहीं बल्कि चंदू नाम का एक हाथी था। इस फिल्म का नाम था वन मोहिनी। इस फिल्म की हीरोइन थी श्रीलंकाई अभिनेत्री के थौमनी देवी। ये एक सफल फिल्म थी और इस फिल्म के बाद थौमनी देवी का फिल्मी करियर बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा था। भगवान दादा एक मराठी परिवार में पैदा हुए जरूर थे, लेकिन इन्होंने कभी भी किसी मराठी फिल्म में काम नहीं किया। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी वजह ये हो सकती है कि ये मूल रूप से मराठी नहीं थे। इनका परिवार एक सिंधी परिवार था और किसी ज़माने में इनके पुरखे सिंध से महाराष्ट्र काम की तलाश में आ गए थे। जिस दौर में भगवान दादा ने फिल्मों में नाम कमाना शुरू किया था, वो दौर बंगाली कलाकारों के पतन और पंजाबी कलाकारों के उदय का दौर था। ऐसे में एक मुंबईकर का फिल्मों में इतना बड़ा नाम बनाना कई लोगों को हैरान करता था। वजह थी भगवान दादा का फिल्मों में हीरो के तौर पर आना। वो दिखने में हीरो जैसे बिल्कुल भी नहीं थे, फिर भी अपनी फिल्मों में इनके किरदार ऐसे होते थे कि वो फिल्म के हीरो ही बन जाते थे। इनकी फिल्म अलबेला जब सफल हुई और इनके पास दौलत की बरसात होने लगी तो दूसरे लोगों की तरह ये भी पूरी तरह से उस सफलता को पचा नहीं सके। इन्हें शराब पीने का शौक लग गया। बुरे वक्त में इनका साथ छोड़ देने वाले इनके कुछ दोस्त तो कहा भी करते थे कि अगर कोई भगवान दादा की शराब की बोतलें बेच दे तो भी वो लखपति हो सकता है। भगवान दादा जुए और शराब में बहुत पैसा उड़ाने लगे थे। कहा तो ये भी जाता है कि अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हीरोइन पर पैसों की बारिश वाले सीन के लिए इन्होंने असली नोटों की बारिश की थी। भगवान दादा के डांसिंग स्टाइल के आज भी लाखों दीवाने आपको मिल जाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में तो कोरियोग्राफर उनके डांस मूव्स को भगवान दादा मूव्स कहते हैं। अमिताभ बच्चन, गोविंदा और मिथुन जैसे स्टार्स ने भी डांस के लिए भगवान दादा से प्रेरणा ली है। ऋषि कपूर को तो खुद भगवान दादा ने अपने स्टेप्स सिखाए थे। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जब इन्हें एक्स्ट्रा डांसर्स नहीं मिले तो इन्होंने फिल्म में फाइट सीन्स करने आए फाइटर्स को ही नचा दिया। भगवान दादा का डांस लोगों को कितना पसंद था, इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाइए कि जब वो वापस दादर में अपनी चोल में आकर रहने को मजबूर हुए तो गणपति सेलिब्रेशन के दौरान इनके घर की तरफ से गुजरने वाले सभी जुलूस इनकी चोल लालू भाई मेंशन के सामने ज़रूर रुकते थे। इनका सुपरहिट सॉन्ग भोली सूरत दिल के खोटे बजाया जाता था और लोग इनसे बाहर आकर अपना डांस दिखाने की फरमाइश करते थे। भगवान दादा ने भी लोगों को कभी निराश नहीं किया और वो बाहर आकर अपने सिग्नेचर स्टाइल में डांस ज़रूर करते थे। अब आप शायद सोच रहे हो कि इतना खुश मिजाज और कामयाब अभिनेता एकदम से पतन के गर्त में क्यों चला गया। दरअसल अलबेला फिल्म को मिली कामयाबी के बाद भगवान दादा का आत्मविश्वास काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। उन्होंने झमेला और लाबेला नाम से 2 और फिल्में भी बनाई, लेकिन ये फिल्में फ्लॉप हो गई। उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, मगर जिस फिल्म ने भगवान दादा को अर्श से वापस फर्श पर लाकर टपक दिया था उसका नाम था हंसते रहना। भगवान दादा ने दादा मुनि यानी अशोक कुमार को इस फिल्म में लीड रोल में कास्ट किया था। इस फिल्म को बनाने के लिए भगवान दादा ने अपनी सारी पूंजी लगा दी थी। अपनी पत्नी के गहने तक इस फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने बेच दिए थे, लेकिन ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो सकी। कहा जाता है कि अशोक कुमार ने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इतने नखरे दिखाए कि भगवान दादा को ये फिल्म बंद ही करनी पड़ी
और उन्हें बेतहाशा घाटा भी उठाना पड़ा। दूसरी तरफ जुए और शराब की बुरी लत के चलते भी भगवान दादा की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इन्हीं सब वजहों के चलते उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया और वापस दादर वाली अपनी चौल में आकर रहने लगे। फिल्म इंडस्ट्री के कई नामी कलाकार तो ऐसे भी थे जिन्हें भगवान दादा ने ब्रेक दिया था। इनमें सबसे बड़ा नाम था संगीतकार सी रामचंद्र, जो कि भगवान दादा के बहुत अच्छे दोस्त भी थे। भगवान दादा के जरिए मिली शुरुआत के बाद सी रामचंद्र ने 100 से भी ज़्यादा फिल्मों में संगीत दिया। ऐ मेरे वतन के लोगों और ये जिंदगी उसी की है जैसे आइकॉनिक गानों का म्यूजिक भी सी रामचंद्र ने ही दिया था। हिंदी फिल्मों के बहुत बड़े गीतकार रहे आनंद बख्शी को भी पहला मौका भगवान दादा ने दिया था। वहीं हेमंत कुमार को भी उनके करियर की पहली बड़ी फिल्म नागिन भगवान दादा ने ही दिलाई थी। लाखों दिलों पर राज करने वाले भगवान दादा के बारे में एक रोचक तथ्य ये था कि ये खड़े खड़े ही अपनी नींद पूरी कर लिया करते थे, वो भी खुली आंखों के साथ। जो लोग इन्हें खड़े हुए और खुली आंखों के साथ सोते हुए देखते थे वो हैरान रह जाते थे। भगवान दादा ना सिर्फ एक बहुत शानदार कलाकार थे बल्कि एक बहुत ही प्यारे इंसान भी थे। 1947 में जब भारत के विभाजन के दौरान दंगे हो रहे थे तो उन्होंने मुंबई के भिंडी बाजार में रहने वाले मुस्लिम कलाकारों और टेक्नीशियंस की जान बचाने के लिए छिपने की जगह दी थी। भगवान दादा जब अपने बुरे वक्त से गुजर रहे थे तो इनके वो सभी दोस्त इनका साथ छोड़ गए जो एक दौर में इनके आगे पीछे मंडराया करते थे। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने भगवान दादा से उधार लेकर फिर कभी नहीं लौटाया, लेकिन बड़े दिल वाले भगवान दादा ने ऐसे लोगों को भी माफ़ कर दिया था। जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में भगवान दादा को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बढ़ती उम्र के कारण उनका शरीर उनका साथ छोड़ने लगा था। वो कई दफ़ा दादर वाली अपनी चौल के बाथरूम में फिसल कर गिरे और घायल हुए थे। इस चौल में उनके साथ एक बेटी व बेटा रहा करते थे। उनकी उस बेटी की शादी नहीं हुई थी और बेटा फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट कैमरामैन के तौर पर काम करता था। चौल के एक बड़े कमरे को दीवार के जरिए 2 छोटे कमरों में तब्दील कर लिया गया था। ऐसा इसलिए ताकि बेटे और उसकी पत्नी को थोड़ी प्राइवेसी मिल सके। सोशल मीडिया पर आपने ढेरों जगह ये पढ़ा सुना होगा कि जिंदगी के आखिरी सालों में भगवान दादा को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। भगवान दादा को आर्थिक मोर्चे पर कुछ समस्याओं से दो चार ज़रूर होना पड़ा था, लेकिन सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से 3,000 रुपये महीना और इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की तरफ से 5,000 रुपये महीना की मदद भगवान दादा को मिला करती थी। इसके अलावा कई कलाकार ऐसे भी थे जो निजी तौर पर भगवान दादा की मदद कर दिया करते थे। जानकार कहते हैं कि भगवान दादा को सबसे ज़्यादा इस बात का दुख है कि उनके परिवार के लोगों ने भी बुरे वक्त में उनके साथ गैरों की तरह बर्ताव किया था। अपनों से मिले इसी गम के साथ 4 फरवरी 2002 को भगवान दादा ने दादर की अपनी चौल में 88 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। इन्हें हार्ट अटैक आया था। साल 2016 में भगवान दादा को याद करते हुए इनके जीवन पर एक फिल्म बनाई गई थी जिसका नाम था एक अलबेला। भगवान दादा को इस दुनिया से गए अब कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उनके डांसिंग स्टाइल और उनकी अदाकारी के कायल हैं और शायद हमेशा ही रहेंगे। जय हिंद।